हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम मैम। मैम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने ईटी नाउ स्वदेश को वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, एक रेगुलेटर के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो सीनियर सिटीजन्स का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो उसको कैप कर दिया गया है। 10% से ज्यादा कंपनियां नहीं बढ़ा पाएगी अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपकी कुल कारोबार में हेल्थ इंश्योरेंस का कारोबार कितना है और उस हेल्थ इंश्योरेंस के कारोबार के अंदर भी सीनियर सिटीजन की हिस्सेदारी, सीनियर सिटीजन प्रीमियम की हिस्सेदारी कितनी है? पहले तो जो भी रेगुलेटर ने अभी बोला है सर्कुलर के माध्यम से, मैं पूरी तरह से सहमत हूं और ये सच्ची में ज़रूरत है अभी के लिए कि हम एक कैपिंग को लागू करें और सही किया है और हम इसको वेलकम करते हैं न्यू इंडिया की तरफ से। और हमारे तरफ से तो हम रेगुलेटर का जो भी डायरेक्टिव होता है, जो भी निर्देश होता है, हम 100% उस पे अमल करते हैं और दिस इज़ अ वेरी गुड मूव और हम श्योरली इस पे काम करेंगे एंड वील एंश्योर दैट इस पे हम कंप्लाइंट रहें हमेशा। अभी हेल्थ में हमारा जो प्रीमियम है वो पूरा बुक है, उसमें 50% हेल्थ का है और इसके अंदर करीबन 65 to 70% हमारा सीनियर सिटीजन ग्रुप का है बिजनेस। रिटेल बिजनेस 15-20% के आसपास है, बाकी सब ग्रुप बिजनेस है, ग्रुप और गवर्नमेंट स्कीम। मतलब जो हेल्थ के अंदर कुल कारोबार है आपका, उसमें से 70% जो आप कारोबार करते हैं वो सीनियर सिटीजन प्रीमियम के जरिए आता है। हाँ। और क्या हाल के दिनों में आपके द्वारा कोई बढ़ोतरी की गई है और आगे कुछ प्लानिंग है? अब जैसे कि आपको पता है कि हम साल के बिगिनिंग में मीन्स अराउंड फर्स्ट क्वार्टर के आसपास हमने इंक्रीजेस किए थे। उसके बाद हमने कोई इंक्रीज नहीं किया है और हम इस साल में हमारा कोई ये नहीं है, अभी कोई ये नहीं है 2025 के अंदर कोई बढ़ोतरी करने का प्लान नहीं है। हाँ, इसके अलावा अभी हमने देखा है कि न्यू इंडिया का जो प्रदर्शन रहा है नतीजों में भी देखने मिला और शेयर के अंदर भी प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक रहा है। तो इसके पीछे क्या वजह रही? क्या जो लॉन्ग टर्म प्रीमियम की अकाउंटिंग है वो एक वजह है या फिर कुछ कारोबार के अंदर आपने बदलाव किया है? निराशाजनक नहीं रहा है, अच्छा रहा है। लास्ट क्वार्टर 120 से हमारा कंबाइंड रेशियो 119 में आ गया है, जो हमारे चुने हुए रास्ते के हिसाब से है। हमको अच्छा हमने बहुत कोशिश किया है इसको और भी नीचे करने के लिए, बट जो है प्रीमियम बहुत कम हो गया था प्रॉपर्टी सेगमेंट में, उससे हमारे को फर्क पड़ा है। और ये जो मोटर टीपी प्रीमियम के हाइक नहीं मिलता है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से हाइक नहीं हुआ है, उसके वजह से बहुत इम्पैक्ट हो गया है मोटर प्रीमियम का हमारे बुक्स पे। तो इसलिए हमको वो इम्पैक्ट हम नहीं दिखा पाए बुक्स के ऊपर। और जब भी गवर्नमेंट इसके ऊपर एक पॉजिटिव स्टैंड लेगी तो हमारे बिजनेस के ऊपर अच्छा असर गिरेगा। मोटर टीपी उसका इन्फ्लेशन के साथ जो गवर्नमेंट से और लीगल सिस्टम से जो हमको क्लेम्स के लिए हमको जो अवार्ड्स मिलते हैं उसके ऊपर बहुत असर गिरता है और क्लेम्स बढ़ते ही जा रहे हैं साल भर साल, जबकि प्रीमियम्स हमारे बड़े नहीं हैं। इसके ऊपर से हमको बहुत असर गिरा है क्योंकि 30% हमारा मोटर से आता है। बिल्कुल। तो आप निवेशकों को एक संकेत देना चाहते हैं कि अभी जो ये प्रदर्शन है वो आगे चल के बेहतर होगा क्योंकि आपने कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं? हाँ, न्यू इंडिया में एक साल के ऊपर से करेक्टिव मेजर्स हमने बहुत लागू किए हैं विद इन द कंपनी। हमारे जो सिस्टम्स हैं, एसओपीज हैं, उसको सब रिवैम्प किया है, सारे पॉलिसीज को रीलुक किया गया है। अब मोर एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी लेके आए हैं, हर एक कार्यकर्ता, हर एक एम्प्लॉय के वहाँ से हमने जो वो रोज आते हैं ड्यूटीज पे, हम उनके ड्यूटीज के तरफ अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दिया है। बहुत सारा क्लेंजिंग हुआ है हमारे बुक्स में और इसका सब जो हम ये कर रहे हैं इस साल भर में, उसके वजह से हमारा, और ये जो हमारा बिजनेस भी है, जो भी बिजनेस में हमको प्रीमियम एडुकेट नहीं मिलता क्लेम्स पे करने के लिए, उसको हमने हटा दिया है क्योंकि उसकी वजह से अच्छे बिजनेस के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसलिए हम ये सब जो काम हम कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसका असर
हमारे बुक्स में क्लेंजिंग में दिख रहा है और आगे चल के और बड़े पैमाने से दिखेगा। और न्यू इंडिया बहुत ही तेजी से और बहुत अच्छी तरीके से आगे वाले क्वार्टर्स में आपको दिखाई देगा। मैम आखिर में मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी लगता है 18%, तो उसको लेकर आपने क्या सुझाव दिए हैं और न्यू इंडिया का क्या मानना है, उसमें किस तरह से बदलाव होने चाहिए? हमारे इंडस्ट्री के तरफ से बहुत सारे मैसेजेस जा चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जीएसटी 18% जो है स्पेशली सीनियर सिटीजन्स ग्रुप पे बहुत ही पनिशिंग है। और ये जब आदमी रिटायर होता है और उस टाइम पे उनको मेडिक्लेम की बहुत ज़रूरत होती है, उस टाइम पे हम अगर हमारा जितना हम उसको कम कर सके कॉस्ट को, उतना उनके लिए एक सेवा, हमारे लिए एक सेवा है जो हम कर रहे हैं। और ये जो 18% जीएसटी है वो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा है उस ग्रुप के लिए। तो उसमें अगर कुछ कम हो सकता है तो जो भी होगा, जो भी गवर्नमेंट उनको ठीक लगे और हमको दे दें, इट इज़ गोइंग टू बी, हमने पूरा उसको हम सीनियर सिटीजन्स के लिए हम उनके बेनिफिट में दे देंगे। न्यू इंडिया की तरफ से तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि इस ग्रुप को तो हम डेफिनेटली जीएसटी की तरफ से जो भी आएगा हम उसको पास ऑन कर देंगे कस्टमर्स के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू।